हेलो गाइस, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आपका बोर्ड 2024 में पूछा गया है और इसमें आपको क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन जो सर्किट डायग्राम दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास बैटरी दे रखा है, 1 ओम है, 2 ओम है, दो जो सीरीज में कनेक्टेड है। अब पावर निकालना है तो सबसे पहली बात आती है कि फॉर्मूला क्या होगा पावर का। तो सबसे पहले हम लोग प्लान एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है पावर का फॉर्मूला, आपको लर्न होना चाहिए। तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। P = IV सबसे बेसिक है, देन P = I² R होता है, एंड थर्ड फॉर्मूला P = V²/R होता है। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन यहां क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? कहा गया है आपको पावर निकालना है कि 2 ओम जो रजिस्टर है वो कितना पावर कंज्यूम करता है या डिसिपिएट करता है, जो भी लैंग्वेज आप समझ लीजिए पूछा गया हो। तो यहां पे 2 ओम रजिस्टर के लिए हमें यहां पे क्या पता है? आर पता है। ठीक है, आर पता है हमें। चलो यहां से या तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे या ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ये तो नहीं लगेगा क्योंकि यहां के लिए हमें I और V दोनों चाहिए और हमारे पास I और V दोनों ही नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे V है तो 6 वोल्ट का, तो क्यों नहीं मान रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो ये V 6 वोल्ट है वो यहां के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा समथिंग से V1 और यहां के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, तो ये जो 6 वोल्ट है ये इनका सम है, V1 + V2 है। हमें चाहिए V2, जैसा यहां डायग्राम में दिखाया गया है कि 2 ओम कितना पावर डिसिपिएट करता है ये या कंज्यूम करता है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें V2 चाहिए। इस 6 वोल्ट से काम नहीं चलेगा। 6 वोल्ट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है। इसका मतलब हमारे पास वोल्टेज भी नहीं है, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, अब ये भी नहीं लगा सकते हैं। तो आखिरी उम्मीद बची, हमारे पास आई भी तो नहीं है। तब क्या किया जाए? अब प्लान वर्क करेगा कैसे? इस फॉर्मूले में थोड़ी होप दिखती है कि करंट कितना सेल भेज रहा है पूरे सर्किट को, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। इसका मतलब प्लान ये है कि ये फॉर्मूला अगर हम इसे हटा दें, जो हम नहीं लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला तो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है, P = I²R। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? I कैसे फाइंड किया जाए? I को कैलकुलेट कैसे करें? तो I निकालने के लिए एक चैलेंज है, हाउ वी फाइंड द I कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व हो? तो हम लोग कहेंगे बड़ा सिंपल है, क्या लगा दें हम लोग? ओम्स लॉ लगा दें। लेकिन समस्या है किसके लिए? हम 1 ओम के लिए ओम्स लॉ लगाएं या फिर 2 ओम के लिए ओम्स लॉ लगाएं या फिर पूरे कॉम्बिनेशन मतलब R इक्विवेलेंट के लिए ओम्स लॉ लगाएं? ये तो मिस्ट्री आ गई। तो देखिए, जो करंट सेल से चलेगा वो कौन डिमांड कर रहा है? सिर्फ 1 ओम नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 ओम नहीं कर रहा है, दोनों मिलके डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब करंट का जो डिमांड हो रहा है इनका कॉम्बिनेशन डिमांड कर रहा है। इनको रिप्लेस कर देंगे किससे? एक R इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका 6 वोल्ट का बैटरी हो गया, कीज है, खैर वही डायग्राम हम कॉपी कर रहे हैं, तो ये R इक्विवेलेंट है। तो हम कहेंगे जो करंट की डिमांड है वो ये 1 ओम नहीं कर रहा है। मान लीजिए इसे हम R1 नाम दे देते हैं और इसका नाम R2 रख देते हैं, है ना? तो सिर्फ R1 डिमांड नहीं कर रहा है, R2 डिमांड नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? R1 R2 का पूरा कॉम्बिनेशन डिमांड कर रहा है। या एक लैंग्वेज में बोले, एक सेंटेंस में बोले तो R इक्विवेलेंट डिमांड कर रहा है। इसका मतलब कि हम ओम्स लॉ न तो R1 के लिए लगाएंगे न तो R2 के लिए लगाएंगे, हम ओम्स लॉ लगाएंगे R इक्विवेलेंट के लिए और I निकल जाएगा। तो I आ जाएगा आपका V/R इक्विवेलेंट, और V तो ये लेंगे 6 वोल्ट वाला। बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी? वो 6 वोल्ट वाली बैटरी करेगी।
अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो, वहां पे एक पजल और आ गया कि आर इक्वलेंट चाहिए हमें। तो इसके पहले हमें जाना पड़ेगा, आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कहानी कैसे स्टार्ट करनी है? कहानी स्टार्ट करनी है आर इक्वलेंट से। तो स्टेप 1 होना चाहिए हमारा प्लान में, आर इक्वलेंट फाइंड करना। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया? वंस वी गेट द आर इक्वलेंट, फिर हम आई निकालेंगे। और आई कैसे निकलेगा? बाय अप्लाइंग द ओम्स लॉ फॉर द इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो हम सेकेंड स्टेप लगाएंगे ओम्स लॉ, V बाई आर इक्वलेंट, और हम लोग पता कर लेंगे करंट। वंस वी गेट द करंट, अब फाइनल स्टेप एग्जीक्यूशन का है, पावर निकाल लेंगे, फॉर्मूला प्लेस कर देंगे पावर का। तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। और ये आर इक्वलेंट नहीं लेंगे, हम वो वाला आर लेंगे जिसके क्रॉस हमें पावर कंज्यूम निकालना है। तो चूंकि 2 ओम के क्रॉस निकालना है, तो ये आर की जगह पे R2 होगा, मतलब 2 ओम होगा। प्लान तो हो गया हमारा। अब बारी है एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले ये हटा देते हैं स्क्रीन से, और एक एक करके अब आर इक्वलेंट सर्किट में दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में है। तो उससे पहले नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन हो, एक एक पॉइंट जो हम काम करने वाले हैं हेडिंग के अंडर करेंगे, ब्लैक कलर की हेडिंग डाल देंगे ताकि क्लीन आपका जो भी प्रेजेंटेशन हो वो क्लीन हो। तो हम लिखेंगे कल आर इक्वलेंट। तो दैट इज अ कैलकुलेशन फॉर आर इक्वलेंट, या इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी हेडिंग डाल सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो मान लीजिए, चलिए हम लोग यहां पे लिख देते हैं इक्वलेंट रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल दिया। अंडर आप ब्लैक से डालोगे, हमारा तो यहां पे व्हाइट दिख रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब इस हेडिंग के अंडर हम लोग वर्क कर लेंगे। क्या करेंगे? तो लिखेंगे आर इक्विवेलेंट। चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। नाम दे दीजिएगा, अगर नाम नहीं देंगे तो उसे क्या पुकारेंगे, क्या लिखेंगे, है ना। तो हाँ, नाम देना जरूरी है सबका। R1 R2 दे दिया ताकि हम लोग 1 ओम 2 ओम और ये सारी ना लिखना पड़े चीजें। तो अब क्या हो गया, R1 की वैल्यू प्लेस कर देते हैं 1 ओम, और फिर क्या हो गया 2 ओम, दैट बिकम 3 ओम। अंडर दिस हेडिंग पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड टास्क तरफ मूव करते हैं, आई इक्वलेंट निकालते हैं। तो उसके लिए हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ करेंट, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ करेंट। अब ये हेडिंग हो गया, इसके अंडर में हम लिखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर, किसके लिए लगा रहे हैं हम लोग? आर इक्वलेंट। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर इक्वलेंट। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, V की जगह पे 6 वोल्ट और आर इक्वलेंट हमारा 3 आया है, तो दैट बिकम 2 एम्पियर। सेकेंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टास्क की तरफ चलेंगे, है ना। तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो यहां पे तीसरा टास्क क्या था, पावर कंज्यूम्ड। तो इस हेडिंग के अंडर में हम लोग प्रेजेंट करेंगे अपने सॉल्यूशन को। तो यहां लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम्ड। लेकिन किसके द्वारा, यहां भी तो मिस्ट्री है, किसके द्वारा। अब यहां पे 3 रजिस्टर्स हैं, R1 के द्वारा या R2 के द्वारा या R इक्वलेंट के द्वारा या फिर सेल या बैटरी के द्वारा। सोच लीजिए, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे किसके द्वारा हमें पूछा गया था, 2 ओम के। तो पावर कंज्यूम्ड बाई 2 ओम, या यहां पे आप लिख सकते हो R2 के द्वारा, जैसा आपने मेंशन कर रखा है अपने डायग्राम में, जो सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ किए होंगे, है ना, कॉपी में।
तभी अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए हैं तभी R2 R1 कहेंगे, अदरवाइज 1 ओम 2 ओम या फिर R1 इक्वल टू 1 ओम R2 इक्वल टू 2 ओम ये लिख लीजिएगा कॉपी में। खैर अब यहां पे क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। कुछ लोग इतने उतावले होते हैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। अब बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं, जो उनको ब्लूप्रिंट मिलता है बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, वो उनको जो ब्लूप्रिंट मिला रहता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि बच्चे को अगर फॉर्मूला लिखा है तो उस पर हाफ मार्क्स देना है। अब जिनने ज्यादा उतावलापन दिखाया उनका नंबर तो गया, है ना। तो हम लोग कहते हैं बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। रिवर्स सोचिए, बूंद बूंद से खाली भी होता है घड़ा। तो इसी तरह से हाफ मार्क्स आपका आपके हाथ से चला गया, ऐसे किसी और क्वेश्चन में हाफ चला गया, करते 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 वो पेपर पता चला 70 का 65-60 का हो गया आपका। तो हर बूंद पे आपको ध्यान देना है, कोई लीक ना करे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे पावर का पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो I स्क्वायर R, और यहां पे R क्या होगा, 2 ओम होगा, क्योंकि 2 ओम के क्रॉस हम लोग पावर कंज्यूम निकाल रहे हैं। अब वैल्यू प्लेस कर दिया जाए तो P इक्वल्स टू, वैल्यू प्लेस करेंगे, I की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, I की वैल्यू आई थी हमारी 2 एम्पियर। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर, और R हमारा था 2 ओम, तो 2 ओम रख दिया। ये एम्पियर हो गया, यहां ओम, यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फाइनल जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी यूनिट लिखना जरूरी है। इंटरमीडिएट स्टेप में यूनिट्स का लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो जनरली आप अवॉइड कर दिया करिए, ये एम्पियर और ये सब अवॉइड कर दिया करिए, नहीं लिखना है हमें, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बड़ी अगर कैलकुलेशन है तो यहां पे जो रफ वर्क हमने बना रखा था या आप बना रखेंगे उसी पेज में, ये नहीं कि बार बार पीछे जा रहे हैं, लास्ट पेज हमने रफ वर्क बना रखा है ना, से कूड़ेदान पीछे बना रखा है, वहीं जाके कूड़ा डालेंगे, है ना, नहीं, बगल में ही बनाना है आपको। हर मतलब आपके किचन का अलग होना चाहिए, है ना, जहां आपका लिविंग रूम है उसका अपना अलग है ना, जो भी डस्टबिन है अपनी अलग अलग रखते हैं हम लोग। खैर, तो हर पेज पे अपना एक पतली सी स्ट्रिप ड्रॉ करिए, वो स्पेस खाली रहता है ये सबके पास, आराम से सॉल्यूशन को आराम से प्रेजेंट करिए बीच में। खैर, तो ये आ गया 8, और यूनिट, कुछ लोग तो यूनिट ही नहीं लिखते हैं, जैसे वो मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। फिजिक्स है भाई, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो दिमाग ऐसे ही खराब होता है टीचर का, ऐसे नंबर काट लेता है आपका, है ना, फिर आपका दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू इतना वाट आ गया। तो दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। कैसे पहुंचा हमने, प्लान किया, रिवर्स इंजीनियरिंग करी, है ना, रिवर्स देखा कि हम कैसे 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 हमें फाइनल स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे, और एक एक स्टेप को हमने अंडर पर्टिकुलर हेडिंग काम करते चले गए। अब बारी है मार्किंग स्कीम की, बोर्ड कैसे नंबर देता है। बहुत लोग 8 वाट निकाल के आ जाते हैं, लेकिन क्या उनको 2 नंबर मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। बोर्ड जो देता है टीचर्स को, जितने भी आपके टीचर्स, सीबीएसई के टीचर्स जो इवेलुएट करने के जाते हैं, आपके बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं, उनको ब्लूप्रिंट मिलता है, उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये स्टेप है तभी आपको नंबर देना है। तो देखिए बोर्ड कैसे नंबर देता है, मार्किंग स्कीम। तो सबसे पहले आपका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर देता है वो, है ना। तो यहां पे आपको हाफ नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर एक ही बार नहीं मिल जाता है कि आपने 8 वर्ड निकाल दिया तो आपको 2 नंबर मिल गया। तो यहां पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको निकालने का। क्या निकालने का, R इक्विवेलेंट सही सही निकालने का। अब देखो यहां पे गलत करने का क्या चांस है, गलत करने का चांस है कि लोग पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दें, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगा दें और वहां से कुछ निकाल लें, उस कैलकुलेशन को आगे लेके प्रोसीड करें, तो वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो वो हाफ मार्क्स वहीं से चला गया, और आगे तो सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सब गलत होते जाना है। तो आधा मार्क्स आपको यहां मिलेगा R इक्विवेलेंट, जिसने डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट किया, भाई 2 + 1 3, क्या इतना सिंपल है, ऐसे लिखो, क्यों हम निकाल के लिखेंगे ही नहीं, तो ठीक है, उनको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान जरूरी है ना, अलर्ट रहिए कि नंबर्स कहां मिलते हैं, ज्यादा हम लोगों को जंप करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, जब करंट निकालेंगे आप, तो करंट निकालने का आपको फिर हाफ मार्क्स दिया जाएगा। तो हाफ मार्क्स आ गया आपका करंट, 1 मार्क्स अब तक मिल चुका है। अगर मान लीजिए इतना ही सही है,
इसके बाद आप नहीं कर पाए तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आगे भी बढ़ गया है तो आगे क्या है, यहां पे आते हैं हम लोग। अब ये फॉर्मूला लिखने का जो लोग हाफ मार्क्स मिलता है, अब बहुत लोग तो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, भगवान ने अच्छा IQ दिया है, लेकिन अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखिए, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो हाफ मार्क्स आपको इस फॉर्मूले पर मिलता है। तो अक्सर फॉर्मूले पर नंबर मिलता है ना। जो मेन जो पूछा गया फॉर्मूले पर नंबर, जरूर फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी है। एंड द फाइनल जो आधा मार्क्स बच गया है वो इस कैलकुलेशन आंसर, फाइनल आंसर के लिए आपको मिलेगा। अब ये सारे हाफ 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 ऐड करके आप जहां क्वेश्चन नंबर डाले रहोगे वहां पे पूरा 2 मार्क्स लिख दिया जाएगा, इस तरह से सर्किल कर दिया जाएगा टीचर के द्वारा। अब कौन सा हाफ आपसे मिसिंग है, कौन सी बूंद आपकी लीक कर गई, आप सोचिए आप कैसे प्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है।